हाँ हाँ, शांत हो जाइए। भारतीय संस्कृति पढ़ाया जा रहा था। भारतीय संस्कृति कक्षा 10 में। और लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारतीय संस्कृति में पढ़ाया गया था, जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति या कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आता है, तो यहाँ की विभिन्नताओं को देखकर, यहाँ के रंग रूप को देखकर यह नहीं कहता है कि यह एक ही देश है, बल्कि यह कहता है कि यह कई देशों का समूह। ठीक है। और भी चर्चा हुई है। लेखक महोदय बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई फल नहीं जो नहीं होता है। यहाँ पर किसान हैं, बहुत सारे किसान हैं। यहाँ पर ऐसा कोई अन्न नहीं है जो नहीं उगाया जाता है, जिसकी फसल नहीं होती है। यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे नहीं हैं जो नहीं होते हैं। यहाँ पर सब कुछ विद्यमान है। ठीक है। तो आइए देखते हैं भारतीय संस्कृति को कहाँ तक हुआ है। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे। बताओ, बताओ कहाँ पे। इसमें देखिए, इसमें टिक करो। हाँ, सभी लोग शांत होकर पढ़ेंगे ना। ठीक है। हम ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं कि मतलब सारी चीजें ऑनलाइन रहें, तो हम ज्यादा बोलेंगे। मतलब जो भी बोले हम आपकी प्रशंसा में बोलें, आपकी प्रशंसा करें। आप जहां भी दिखें, अच्छे दिखें। ठीक है। हाँ। और कोई भी नमकीन वगैरह है आप लोग नहीं खाएंगे, नाश्ता। नाश्ता सबके लिए। तुम बार बार मत बोलो नहीं हाँ जी। ठीक है। सबके लिए बोल रहे हैं। सब- देखिए, हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ। हम विदेशियों से आक्रांत और पद दलित हुए। हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे। हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दासता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र ठाकुर जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमन महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए, जिनका सिक्का संसार मानता है। देखिए, ये कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे मुनियों ने जन्म लिया, बहुत सारे विभूति आए, बहुत से अच्छे व्यक्तियों ने जन्म लिया हमारे देश में। ठीक है। तो सबके नाम दिए हैं। और रविंद्र ठाकुर और भी जैसे क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी, वीर सैनिक, वीर सिपाही, संत पुरुष, महर्षि इसी देश में आए है ना। भारत में ऋषि और मुनियों की संख्या ज्यादा थी, है ना। और हमारे देश में उन्हीं के कारण ये संस्कृति बनी, हमारी रीति रिवाज बनी। तो हम जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे, बल्कि वरण मतलब बल्कि होता है ना। तो वरण बोलते हैं, वरण। वरण की जगह पे बल्कि भी बोलते हैं। वरण अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। आध्यात्मिक मतलब क्या होता है? आध्यात्म मतलब क्या होता है? जैसे एक होता है ना, एक हम लोग मानव जीवन का जो विषय पढ़ते हैं,
वह मानवीय जीवन, मानवीय जीवन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब मनुष्यों से संबंधित कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो मानवीय जीवन हुआ, ठीक है, साधारण जीवन हुआ। और एक होता है आध्यात्मिक जीवन, है ना। आध्यात्मिक मतलब कि हम ईश्वर से संबंधित जो चीजें पढ़ते हैं समझते हैं, आध्यात्मिक, उसमें परमात्मा की बात होगी, है ना, परमात्मा की बात होगी। आध्यात्मिक मतलब जैसे कि आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं ना, वह आध्यात्मिक हुआ। पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य आप करेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे, वह आध्यात्मिक के ही श्रेणी में आएगा, ठीक है। जैसे आप कीर्तन होता है ना, कितने लोग जानते हैं कि कीर्तन क्या होता है? कोई नहीं जानता है ना, कीर्तन गाया जाता है, हाँ, धन्यवाद। जो कीर्तन गाया जाता है तो वह क्या है? आध्यात्मिक है ना। रामचरितमानस क्या है? आध्यात्मिक। हम जैसे सुबह प्रार्थना करते हैं ना, सुबह प्रार्थना करते हैं, वह भी प्रार्थना क्या है? आध्यात्मिक है, क्योंकि हम उसमें ईश्वर को ध्यान करते हैं कि नहीं? इतनी शक्ति हमें दो न दाता। आगे बोलिए आप। हाँ, मन का विश्वास विश्वास कमजोर होना। तो इसमें क्या है? हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर कोई भी दुर्बलता न आए, हम निर्धन न रहे, हमारे अंदर ऐसी शक्ति रहे रहे सोचने समझने की शक्ति रहे, सही राह पर चले, है ना। तो यह भी एक एक जो हमारे देश में अच्छे गीत हैं ना, जो हमारे देश में अच्छे गीत हैं, वह भी हमारे भारतीय संस्कृति की एक अंग है। भारतीय संस्कृति सिर्फ नाम से ही नहीं होता है। भारतीय संस्कृति को अच्छे तरीके से बनाने के लिए हमें उस तरीके से जीना भी पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि बस हमने किताब पढ़ लिया और बोल दिया कि भारतीय संस्कृति हमने पढ़ लिया, हमारे देश में भारतीय संस्कृति की अधिकता होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति में ही हम लोगों को जीना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। बस सुन लिए, देख लिए, बात खत्म नहीं। अगर हम कोई भी अच्छी प्रार्थना करते हैं ना, तो यह भी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। यह भारतीय गीत है, इतनी शक्ति हमें दो न दाता, है ना। और भी जो है एक और प्रार्थना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, है ना। यह भी भारतीय संस्कृति का एक वंदना है, गीत है, प्रार्थना है, ठीक है ना। सारे जहां से अच्छा, यह भी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। हम्म? इस तरह से बहुत सारे गीत हैं जो हम लोग जानते हैं। राष्ट्रगान तो आपको पता ही है, जनगण मन, है ना। तो ये जो गीत है ना, तो भारतीय संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है। इन्हीं से भारतीय संस्कृति और भी सुशोभित हो जाती है। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, और भी सुशोभित हो जाती है। सुशोभित मतलब और भी सुंदर लगना, है ना। सुशोभित किसे कहते हैं? और भी सुंदर लगना। जैसे हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग बोला करें ना, तो अपने जीवन में लाएं इन सब चीजों को, है ना। जैसे कि केवल हम लोग बोलचाल की भाषा में उसे नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये चीज बोलेंगे तो कोई हंसेगा। तो आप यह सोचेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जब ना आप कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, आज के समय में जब भी आप एक नया कार्य करने की शुरुआत करेंगे और वह कार्य अच्छा होगा, तो यह जो समाज है ना, यह आप पर हंसेगा, हंसी लेगा, मजाक लेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? शर्म के मारे वह कार्य एक दो दिन बाद रोक देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए हम लोग करते क्या हैं, इसको पहले पूरा कर लें फिर बता रहे हैं। जिनका सिक्का संसार मानता है, जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे, वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। गौरव मतलब क्या होता है? स्वाभिमान, मतलब गौरव होता है, मतलब हमें बहुत खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है, स्वाभिमान की बात है ना। गौरव, जैसे हम बोलते हैं ना, प्राउड, प्राउड ऑफ यू, है ना। तो प्राउड को ही हम हिंदी में गौरव बोलते हैं, कि हमें आप पर गर्व है, गौरव है ना। लेकिन गर्व से गौरव बड़ा शब्द है, ठीक है। गौरव हम देश के लिए यूज करते हैं, बड़े कार्यों के लिए यूज करते हैं, और गर्व हम अपने लिए यूज करते हैं। अब हाँ,
गर्व और अहंकार में अंतर है। अहंकार बहुत ही बुरा चीज है और गर्व अच्छी चीज है। जैसे बच्चे ने पढ़ा, सब कुछ सही सही इनके पास जानकारी है, तो टीचर क्या कहेंगे कि इस बच्चे पर हमें गर्व है, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि इस बच्चे पर हमें अहंकार है। जब अहंकार होता है तो वहीं से हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो गौरव का मतलब आप समझ गए होंगे। प्राउड ऑफ यू जिसे यूज करते हैं ना, वो चीज हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे हमें आप पर गर्व है, जहां पर बोलना है आप बोल सकते हैं। अब यह नहीं है कि हम बोल देंगे तो हमारी सहेली हंसेगी, तो वो हंसेगी तो आप बोलिए मत। आप कोई भी अच्छा चीज है, नया चीज है, आप शुरू कर सकते हैं बेहिचक। ठीक है, देखिए उसका कारण यह है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है ना। हमारी नैतिक चेतना, नैतिक आधार जो है समुद्र से भी गहरी है, पहाड़ों से भी मजबूत है और आकाश से भी अधिक ऊंचा है। इसलिए हमें अपने भारतीय संस्कृति को कायम रखने के लिए हमें खुद ही जागरूक रहना पड़ेगा, खुद ही सोचना होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। स्वयं को सोचना होगा, स्वयं से सोचना होगा, स्वयं से खुद का परीक्षण करना होगा। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम अपने आप पर परीक्षण नहीं करेंगे, आप दूसरे को छोड़िए। जानते हैं क्या होता है, जब हम लोग एक दूसरे की बुराई दिन भर देखते हैं, है ना, वह व्यक्ति बुरा है, उसके पास कुर्सी अच्छी नहीं है, उसका पैंट अच्छा नहीं है, इसका शर्ट अच्छा नहीं है, वो अच्छा बोलता नहीं है, उसके दुकान में सामान खराब है, तो हम क्या करते हैं, मधुमक्खी क्या करती है, जो फूल होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उनके जो ये क्या बोलते हैं, अच्छे गुण होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, अच्छे तत्व होते हैं, उसी को निकाल निकाल कर एक जगह मधुमक्खियां क्या करती हैं, शहद बनाती हैं। तब उसमें क्या हुआ, अच्छे गुण एक जगह जब मिले तो शहद बना। शहद मतलब आज के समय में अमृत है, असली शहद मिलता नहीं है। आज के समय में तो असली शहद क्या, चीनी का रस मिलाकर वो बना दिया जाता है कि जो है शहद है, आप लोग खा लेंगे पता नहीं चलता है ना, लेकिन असली शहद नहीं मिल पाता है। और आज के समय में अगर असली शहद मिल जाए तो अमृत है, क्योंकि असली शहद पाने के लिए हमें कितनी परिश्रम करनी पड़ती है। वहां पर आप जाइए, ऐसे सीधे सीधे जाइए ना, तो काफी फूल के आएंगे, है ना, फूल जाएंगे, पूरी तरह से मोटे हो जाएंगे बिना टॉनिक के। तो उसे निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर आप सबकी अच्छाइयों को ग्रहण करिए। थोड़ी सी अच्छाई हम इनसे ले लेते हैं, इनसे ले लेते हैं, इनसे ले लेते हैं। अच्छा सोचिए, हाँ आप बताइएगा कि हम आप सभी के पास फल है या जो है अन्न है, ठीक ना, हम आपसे थोड़ा थोड़ा अन्न मांग रहे हैं, थोड़ा सा चावल आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। जब सभी लोग दे देंगे, थोड़ा ही थोड़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ढेर हो जाएगा ना, जुट जाता है कि नहीं। तो चावल का ढेर बन गया ना हमारे पास। ठीक, चावल क्या है, अच्छी चीज है ना, वो हमें काम आएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा और कोई गंदा चीज, कूड़ा करकट मांगे, थोड़ा सा करकट हमें दे दो, थोड़ा सा कूड़ा करकट हमें दे दो, तो हम सबसे कूड़ा करकट मांग लिए। अब क्या है, हमारे हमारे पास इतने कूड़े और करकट हो गए, है ना। मैंने गंदा चीज, कूड़ा करकट क्या है, गंदा है, मैंने घर पे जो गंदे चीज होते हैं तो वही कूड़ा करकट होता है, तो हम इतना कूड़ा जुटा लिए। तो आज के समय में हम लोग यही कर रहे हैं, किसी की अच्छाई नहीं देखते हैं, बुराई देखते हैं। थोड़ी सी बुराई उनकी देखे, उनका देखे, उनका देखे, तो एक दिन जैसे हम लोग लोग क्या करते हैं, चावल मांगे तो चावल इतना हो गया ना, पैसा किसी से मांगते हैं तो इतना पैसा जुट गया ना, वैसे ही जब हम सबकी बुराई थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना, तो एक दिन सबसे बड़े, सबसे दुनिया के सबसे बुरे व्यक्ति हम बन जाएंगे। दुनिया के सबसे बुरे व्यक्ति हम खुद बन जाएंगे, क्योंकि हमने आज तक सबकी केवल बुराई लिया है, अच्छाई तो हमने देखा ही नहीं है। तो बुरा कौन बनेगा, जो सबकी बुराई देखेगा। इसलिए आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, दूसरे का मत सुनिए। समाज के जो लोग हैं ना, कहेंगे सूर्य की तरह लग रहा है लेकिन है चंद्रमा, तो आप मान जाएंगे, अरे चाचा जी तो कह रहे थे ना, ये जो सूर्य है सूर्य नहीं है, इन्हें चंद्रमा कहा जाता है, तो हम जाने कि चंद्रमा है। भगवान ने सबको आंखें दी है ना, ईश्वर ने सभी सभी को सुंदर आंखें दिया है ना, आंख मिली है, हाथ पैर मिले हैं, तो फिर हम क्यों अंधे बन जाते हैं, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, है ना। आंख बंद करके इसलिए विश्वास कर लेते हैं कि किसी ने कह दिया करारी इधर है, हाँ इधर चले जाएंगे, आंख बंद किए हैं,
है ना। रावट्सगंज इधर है तो किसी ने कहा जी रावट्सगंज इधर है, अच्छा हम तो जान रहे थे इधर, लेकिन अगले ने कहा इधर है तो हम इधर ही जाएं। नहीं, आप खुद देखिए ना रास्ता किधर से है, रास्ता किधर से है, रास्ता इधर से है तो आप खुद सोचिए, आप खुद समझिए। हमने कह दिया कि एप्पल मीन्स आम होता है तो आम होता है, तो आपको खुद सोचना होगा ना। तो ऐसे ही हर कार्यों को आपके लिए सोचना होगा। जब आप अपना परीक्षण करेंगे कि सही है कि गलत है, तो आप खुद आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी नया कार्य करने के लिए सोच रहे हैं, समय सही है, तो आप उस कार्य को कर सकते हैं बिना किसी हिचक के साथ। आप नए-नए शब्दों को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, जैसे सुशोभित होना, जिज्ञासा, बहुत सारे शब्द हैं, है ना? उन्हें अपने जीवन में लाइए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हँस रहा है, हाँ? और जैसे कि हमें हँसी आ रही है, बोलते हैं ना, उसके जगह पर हम यह भी कह सकते हैं कि हमें बहुत खुशी हो रही है ना? जैसे कि हम लोग बोलते हैं, हिंदी बोली में बोलते हैं कि हमें बहुत बढ़िया लगा, लेकिन ये जो बढ़िया है, भोजपुरी शब्द है, स्थानीय भाषा है। हमें बढ़िया के जगह पे अच्छा बोल सकते हैं, है ना? बहुत ही अच्छा लगा, और भी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुशोभित लग रहा है ना? पहले हम हर एक शब्दों को कहाँ-कहाँ कैसे यूज़ करना है वैसे बोलना है, ठीक ना? जैसे इंग्लिश शब्दों को हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी बोल देंगे, है ना? कहीं भी प्लीज़ लगा देते हैं, है ना? कभी भी अंडरस्टैंड कर देते हैं, कहीं भी कुछ भी लगा देते हैं। तो हमें यह सब पहले तो शब्दों को याद करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है ना? जहाँ पे विचार बोलना है वहाँ पे कह देंगे ये परिभाषा है। तो पहले तो हमें शब्दों का ज्ञान धीरे-धीरे करना है कि इसका मतलब क्या होता है, फिर उन शब्दों को धीरे-धीरे हम अपने जीवन में उतारेंगे, है ना? जब जीवन में उतारेंगे तो हम एक अच्छे व्यक्ति हो जाएँगे, जब हम अच्छे व्यक्ति हो जाएँगे, तो अपने देश को समझेंगे, अपने समाज को समझेंगे, अपने गाँव को समझेंगे और खुद को भी समझेंगे, अपने परिवार को समझेंगे, माता-पिता को समझेंगे। और जब हम अच्छे व्यक्ति नहीं बनेंगे, तो ना अपने माता-पिता को समझेंगे, ना अपने घर को समझेंगे, ना गाँव को, ना स्कूल को, ना समाज को, और एक दिन खुद को नहीं समझेंगे, खुद का सुसाइड कर लेंगे, वहीं पे कहानी हमारी समाप्त हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? जब हमें किसी को समझना बंद कर देंगे कि आज हम समाज को नहीं समझेंगे, या आज गाँव को नहीं समझेंगे, आज अपने देश को नहीं समझेंगे, विद्यालय को नहीं समझेंगे, टीचर को नहीं समझेंगे, माता-पिता को नहीं समझेंगे, दादा को नहीं समझेंगे, तो अंत समय यही आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद को भी नहीं समझ पाएँगे। और जिस दिन खुद को नहीं समझ पाएँगे, उसी दिन से हमारी ये जो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। माने जीवित रहेंगे, तो भी यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। तब क्या करेंगे, बस ऐसे घूमते रहेंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, किसी से आप बोलेंगे तो वह धीरे से गाँव में बोलते हैं ना पतली गली से निकल जाना, तो पतली गली से निकल जाएगा। अब तो पतली गली चौड़ी गली बन गई है, तो किधरों से निकल जाएगा, यानी वह आपसे नज़र चुरा के चला जाएगा, क्योंकि आपसे बात करने की कोशिश नहीं करेगा और आपके पास कोई नहीं बचेगा। देखिए, गलत रास्ता जब भी हम अपनाएँगे, भारतीय संस्कृति की चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें हमने कई बार कहा है कि हमारे विषय में मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, अदर एक्टिविटीज़ हैं, शब्दों के लिए उच्चारण कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही साथ आपका विषय तो है ही ना, सब कुछ हम लेकर चलते हैं, ठीक है? तो आपको आगे बढ़ना है, इस जीवन में आगे चलना है, तो आपको खुद को समझना होगा। अगर हम यह समझें कि सर जी जो पढ़ा रहे हैं ना, इग्नोर करो, छोड़ो, हटाओ, कोई काम का नहीं है, जो विषय है कोई काम का नहीं है, तो यह हमारा आप नुकसान नहीं करेंगे, आप खुद का नुकसान करेंगे। मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाकर चले जाएँगे, हम अपना काम करते रहेंगे, फिर आप अपना काम करना शुरू कर देंगे, ठीक ना? तो आपका जो जीवन मिला है इसे जीने की कोशिश करिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मतलब हम ऐसा जीने की कोशिश कर रहे हैं जो जीवन किसी काम का ही नहीं। अच्छा जीवन जी कर देखिए, एक दिन 5 बजे सुबह उठ कर देखिए कितना अच्छा लगता है। जब वह सूरज निकलते हैं ना, जब वो सूरज की जो लाली होती है, लालिमा दिखती है, तो वह देखिए शुरुआत, हम लोग तो को हम लोग ज़्यादा लोग हम भारत के जो लोग हैं ना, डूबते हुए सूरज को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उस समय जागते रहते हैं और जो उगते हुए सूरज के समय हम लोग सोए रहते हैं। सूरज तो सबको मौका देता है कि मैं तो आ गया हूँ। अब बहुत लोग
उठकर देखते हैं, बहुत लोग सोए हुए ही देखते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि सूरज जब आ जाए तो उन्हें देखने की कोशिश करिए। वो आ रहे हैं, उनका स्वागत करिए। स्वागत कैसे करेंगे? प्रणाम करके। उन्हें गुड मॉर्निंग मत बोलिएगा, सूरज जी ये सब नहीं जानते हैं कि गुड मॉर्निंग वगैरह ये सब नहीं जानते हैं ना, वो क्योंकि अमेरिका से मतलब नहीं रखते हैं, वो तो हमारे देश के, वैसे तो पूरी पृथ्वी पर जो अमेरिका के हैं वो गुड मॉर्निंग बोलते होंगे, अपनी भाषा में अभिवादन करते होंगे, लेकिन वो अपने देश की संस्कृति को बनाए रखे हैं, हम लोग अपने संस्कृति को बनाए रखे है कि नहीं? हम लोग ये सोचेंगे अमेरिका वाले तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं इसलिए हम भी बोलेंगे। क्यों बोलोगे? तुम्हारा परिवार जो कहेगा वही करोगे ना। तुम्हारा परिवार कुछ और कह रहा है तो तुम जाओगे 10 किलोमीटर की दूरी पर जो दूसरे का अपरिचित व्यक्ति कह रहा है वो करोगे। भारत क्या है हमारा? भारत हमारा एक परिवार है, ठीक है ना? तो भारत के लोग जो जो हमारी यहाँ की संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है ना? सूरज निकलते हैं, आप लोग देख रहे हैं, उन्हें प्रणाम करिए, तब देखिए आपका जीवन कितना अच्छे से व्यतीत होता है। और 10 बजे सुबह सोकर उठेंगे, सर दर्द करेगा, पेट दर्द करेगा, खाना नहीं पचेगा, नींद आएगी और चिड़चिड़ापन रहेगा, सबसे झगड़ा लगाएंगे, डॉन बनेंगे, अंदर से सॉलिड बनेंगे, सब बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हमें आपसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप सभी वहां से लेके यहाँ से लेके इस कोने से लेके उस कोने तक सभी हमारे से छोटे हैं, और हम तो कोशिश करेंगे कि आप हमसे भी बड़े बन जाएं, बन जाएंगे, आप किसी अच्छे पद पर हो जाएं, बड़े हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल टीचर से कोई बड़ा नहीं होता है। वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह हमेशा अपने को छोटा ही समझता है। जो टीचर आज, जैसे आप खान सर का नाम सुने होंगे ना, तो खान सर के भी पढ़ाए हुए काफी आईएएस भी हो गए हैं। विकास दिव्य कीर्ति का नाम सुने होंगे, कुछ लोग सुने होंगे समथिंग। तो विकास दिव्य कीर्ति के पढ़ाए हुए बच्चे आज डीएम बन गए हैं। तो जो डीएम गए हैं बन के, तो ये थोड़ी ना रहेंगे कि विकास जी मैं तो डीएम बन के आया हूँ, नहीं, उनके टीचर हैं, जब भी जाएंगे तो उनका पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे और उनका आदर करेंगे। तो अगर आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, तो अगर आपका टीचर आपसे मिलते हैं तो आप हमेशा उनसे छोटे ही बने रहेंगे, उसी में आपका कल्याण है कि नहीं? ये नहीं कि हम तो इस पद पे आ गए, हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम टीचर से ज्यादा बड़े बन गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे भी टीचर हैं आज की इस समाज में, तो हम चाहे किसी भी तरीके, अगर वो घास भी काट रहे हैं ना, तो हम उन्हें जाकर प्रणाम करेंगे। भले वो घास काट रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हम उनसे छोटे हैं, हर तरह से छोटे, क्योंकि वो हमें पढ़ा चुके हैं। तो यही आपकी सभ्यता है, यही भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति और सभ्यता को बना कर रखिए। अगर आप किसी को प्रणाम नहीं बोल सकते हैं तो किसी का अनादर भी नहीं करना चाहिए। गलत बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए। गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा आप लोग, हम सहमत हैं आपके बात से। किसी को बुरा लग रहा है इस पार्टी में हमारी बात, तो आप लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को बना कर रखिए और अपने आप को मोटिवेट करिए, है ना? जितना हम मोटिवेट कर रहे हैं ना, कोई अलग से अभी नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। जितना हम जगा रहे हैं आपको, है ना, दिन में बैठे हैं लेकिन क्लास में बच्चे बैठते हैं और सोए रहते हैं ना, दिमाग कहीं और है, बोझा बंधा रहा है। हमारा दोस्त आज गया है वहां पर, पकौड़ी खा रहा होगा, पिज्जा खा रहा होगा, हम यहाँ बैठे हैं, 2 बजे 2:30 बजे छुट्टी होगी, जल्दी से जाएं, पता नहीं क्या कर रहा होगा। ये लोग सोए रहते हैं, लेकिन हम कोशिश कर देंगे जितना भी पढ़ाएं आपका ध्यान हमारे तरफ रहे, हमारी बातों पर रहे, और रहता भी 80%। कोशिश करता हूँ, इसीलिए चिल्लाता हूँ ना, इसीलिए चिल्लाता हूँ कि आपका ध्यान ध्यान हमारे विषय पर रहे, और आप जो विषय निकलता है हमारे मुख से, यह विषय आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया है, और जितना दिन इसको पढ़ेंगे उतना दिन आपके लिए अच्छा होगा। समझ में आया कुछ? जोर से बोलिएगा।